हेलो फ्रेंड। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं यूज ऑफ माइक्रोज या प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम जैसे अमाइलेज, कैटालेज, परऑक्सीडेज, लाइपेज और प्रोटीएज, पेनिसिलेज। ठीक है, तो इन सब एंजाइम का हम प्रोडक्शन और इनका यूजेस देखने वाले हैं। जनरल कंसिडरेशन क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो पहला एंजाइम आता है हमारा अमाइलेज। तो बेसिकली अमाइलेज क्या होता है? ये कैटालाइज द हाइड्रोलाइज। ये एक एंजाइम होता है हमारी बॉडी के अंदर। ये क्या काम करता है? ये कैटालाइज कर देता है या हाइड्रोलाइसिस कर देता है स्टार्च इनटू ग्लूकोज। बेसिकली जो हमारी बॉडी के अंदर स्टार्च है तो अमाइलेज क्या कर देगा? उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। तो ये बेसिकली अमाइलेज का काम होता है। ठीक है, तो ये हमारा जो बेसिकली अमाइलेज प्रेजेंट होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? सलाइवा ऑफ ह्यूमन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो बेसिकली इसके कितने टाइप्स होते हैं? पहला अल्फा अमाइलेज, दूसरा बीटा अमाइलेज, तीसरा गामा अमाइलेज। तो 3 टाइप का हमारा अमाइलेज एंजाइम होता है। जो हमारा अल्फ़ा अमाइलेज होता है ये इसको हम ऑल्सो कॉल्ड कैल्शियम मेटालो एंजाइम बोलते हैं। ठीक है, जो ये हमारा सलाइवा और पेनक्रिया में प्रेजेंट होता है और इसका पीएच 6.7 to 7.0 होता है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली अमाइलेज था जिसमें हमारे अल्फ़ा अमाइलेज हैं, दूसरा बीटा अमाइलेज, तीसरा गामा अमाइलेज। हमारा अमाइलेज का काम क्या होता है? स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में। तो इसमें हमारा अल्फ़ा अमाइलेज कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारा सलाइवा और पेनक्रिया में। ठीक है, दूसरा है बीटा अमाइलेज जो सिंथेसाइड बाय बैक्टीरिया। ये बेसिकली हमारा किससे सिंथेसाइड होता है? बैक्टीरिया, फंगी और प्लांट से सिंथेसाइड होता है। ठीक है, अब ड्यूरिंग रिपनिंग ऑफ फ्रूट ये हमारा बीटा अमाइलेज क्या करता है? जब हमारा फ्रूट पकता है तो बीटा अमाइलेज ब्रेक स्टार्च इनटू माल्टोज। ठीक है, तो ये हमारा वो स्टार्च को कन्वर्ट कर रहा था ग्लूकोज में, ये स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है माल्टोज, रिलेटिंग ए स्वीट फ्लेवर ऑफ राइप फ्रूट। तो ये बेसिकली जो फल होता है, जैसे कोई फल है तो पकते तो ये बीटा अमाइलेज क्या कर देता है? जो उसके अंदर एक स्टार्च होता है तो इसको कन्वर्ट कर देता है माल्टोज में। माल्टोज क्या होता है? रिजल्टिंग स्वीट फ्लेवर आता है हमारे पके हुए फ्रूट में। तो उसका पीएच कितना होता है? 6.5। देन है गामा अमाइलेज एंजाइम। तो बेसिकली गामा अमाइलेज एंजाइम क्या होता है? ये भी हमारा सिंथेसाइज होता है बैक्टीरिया, फंगी और प्लांट से, और इट क्लीव पीएच 3 होता है। ये ब्रेक अमाइलेज इनटू अमाइलोपेक्टिन इनटू ग्लूकोज। ठीक है, तो ये हमारा अमाइलेज या अमाइलोपेक्टिन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये हमारे बेसिकली 3 टाइप के अमाइलेज थे। अब प्रोडक्शन ऑफ अमाइलेज एंजाइम होता है कैसे? तो बेसिकली सोर्स क्या होता है इसका प्रोडक्शन के लिए? बैसिलस बैक्टीरिया होता है या फंगस होता है। बैसिलस बैक्टीरिया कौन सा होगा? बैसिलस सबटाइलस या बीटा अमीनो लिकोइफेंस। ठीक है, और फंगी में अस्पायरिजिसल ऑर्जी और अस्पाइजिलस नाइगर वगैरह। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली अब 4 स्टेज में हमारा इसका प्रोडक्शन होता है एंजाइम का। पहला सिलेक्शन ऑफ माइक्रो एंजाइम, हमने पहले कोई सा माइक्रो सेलेक्ट किया या बैक्टीरिया, फंगी। देन हम इसका फॉर्मुलेशन ऑफ मीडिया, ठीक है, जिसमें ये ग्रो कर पाए ऐसा मीडिया बनाएंगे। देन हम इसका प्रोडक्शन करेंगे, देन रिकवरी एंड प्यूरिफिकेशन करेंगे। ठीक है, तो पहला आएगा सिलेक्शन ऑफ माइक्रो एंजाइम। तो माइक्रो एंजाइम विच प्रोड्यूस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एंजाइम इन लेस टाइम एज पेरिफेर। ठीक है, तो हम माइक्रो एंजाइम का कि ऐसा माइक्रो एंजाइम लेंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा एंजाइम प्रोड्यूस करे कम टाइम में। ठीक है, तो फ्रॉम स्टेज जैसे एस्पारजेलिस नाइजर्स और ओनाइजर और रेपर। ठीक है, देन हमारा प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम दूसरा स्टेप है हमारा फॉर्मुलेशन ऑफ मीडियम। इसमें हम मीडियम में क्या लेंगे? कॉर्नस्टार्च, KCl और सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, हाइड्रोक्सिलेट, ठीक है, Na2HPPO4। ठीक है, तो हमारा देन हमारा कैल्शियम लेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट देंगे और मैग्नीशियम क्लोराइड लेंगे। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, तो ये सारे लेके मीडियम बनाएंगे। ठीक है, मीडियम में बेसिकली कार्बन सोर्स क्या होगा? या माल्टोज या सुक्रोज होगा, या नाइट्रोजन सोर्स हमारा NH4Cl होगा, और कुछ सबस्ट्रेट का यूज करेंगे जैसे स्टार्च हाइड्रोलेस, माल्टेज वगैरह का। ठीक है, देन हम प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम करेंगे। अब एंजाइम का थर्ड है प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन के लिए क्या करेंगे? हमने मीडियम लिया जो हमने बनाया था, उसको स्टरलाइज करेंगे, देन उसको फर्मेंटेशन करेंगे, मतलब उसमें बैक्टीरिया डालेंगे। वो एनारोबिक इज स्टार्टेड बाय इनक्यूबेटिंग द मीडियम एट pH 5 to 7 for 25 to 30 डिग्री सेल्सियस फॉर 3 to 5 डे के लिए रख देंगे उस मीडियम को। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली एंजाइम उसमें प्रोड्यूस हो जाएगा। अब उस एंजाइम की हम रिकवरी एंड प्यूरिफिकेशन करेंगे। अब उसमें क्या करेंगे? रिमूवल ऑफ सेल फाइब्रस बाय फिल्ट्रेशन और सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा हम उसमें सेल के फाइबर्स को रिमूव करेंगे। देन सेंट्रीफ्यूगेशन से हमने सेल फाइबर रिमूव किया। देन हम उसके बाद उसमें रिमूवल ऑफ न्यूक्लिक एसिड बाय एडिंग पॉलीकेटाइन लाइक जैसे पॉलीअमीन्स और पॉलीथाइलिन्स वगैरह। ठीक है, देन हम उसमें
न्यूक्लिक एसिड का रिमूवल करेंगे। देन एंजाइम प्रेसिपिटेशन, हमारा एंजाइम क्या होगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा बाय यूजिंग जैसे सॉल्ट लाइक अमोनियम सल्फेट, इनके द्वारा हम एंजाइम का प्रेसिपिटेशन कर रहे हैं। देन हमारा एंजाइम प्रेसिपिटेशन बाय साल्ट जैसे अमोनियम सल्फेट, देन हम प्रेसिपिटेट कलेक्टेड बाय फिल्ट्रेशन के द्वारा हम प्रेसिपिटेट को कलेक्ट कर लेंगे। अब वो प्रेसिपिटेटेड आर सब्जेक्टेड टू क्रिस्टलाइन एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हमारा 4 डिग्री सेल्सियस को क्रिस्टल फॉर्म कर लेगा। अब देन उसको ड्राई कर लेंगे तो हमारा एंजाइम मिल जाएगा। तो ये बेसिकली सारे स्टेप होते हैं हमारे एंजाइम प्रोडक्शन में। पहला क्या क्या था, पहले हमने सोर्स लिया किससे हमें एंजाइम बनाना है, ठीक है, कलेक्शन ऑफ माइक्रो एंजाइम। देन हमने फॉर्मेशन मीडिया बनाया। अब उस मीडिया को हमने क्या किया, प्रोडक्शन किया। प्रोडक्शन कैसे करते हैं, मीडिया को रख देते हैं, ठीक है, कई दिनों के लिए, 3 से 4 दिनों के लिए रख देंगे 30 पे। देन फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा, देन उसके बाद हम उसमें उसका प्यूरिफिकेशन कर लेंगे बाई एंजाइम प्रेसिपिटेशन टेक्निक के द्वारा, ठीक है, बाई यूजिंग सॉल्ट, अमोनियम, आइसोप्रेनॉल, एथेनॉल, एसीटोन सॉल्ट का यूज़ करके। अब उसको फिल्टर कर लेंगे, देन हमारा एंजाइम प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ अमाइलेज कहाँ का यूज़ होता है, इन फूड इंडस्ट्री में, ठीक है, ग्लूकोज सिरप बनाने में, मैनो सिरप, ठीक है। दैन डेक्स्ट्रिन शॉर्ट चेन पॉलीमर जो होते हैं, और हाइड्रोलाइसिस, स्टाइलेज, अमाइलेज, इन सब की हाइड्रोलाइसिस करने के लिए। और इट हैज़ गुड हीट स्टेबिलिटी होती है, इट डज नॉट ब्राउनिंग रिएक्शन, ठीक है। और इसमें कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू फ्रैक्टोज में, और आल्सो यूज इन सीजिंग एजेंट, स्टार्च सीजिंग एजेंट के रूप में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा अमाइलेज का यूज है। अब सेकंड एंजाइम हमारा कैटालेज। कैटालेज को क्या कहते हैं, इट इज़ एंजाइम दैट डिक्रीज H2O2 कंसनट्रेशन इन बॉडी बाय कन्वर्टिंग इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो कैटालेज का काम क्या होता है, बेसिकली ये क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है जो हाइड्रोजन ऑक्साइड कंसनट्रेशन होता है बॉडी में। कैसे करता है, ये जो हाइड्रोजन परऑक्साइड उसको डिकम्पोज कर देता है इनटू वाटर और ऑक्सीजन में, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा कैटालेज का काम होता है। तो कैटालेज क्या करता है, कैटालेज एंजाइम मेंटेन H2O2 अमाउंट इन बॉडी, ठीक है। ये हमारा हाइड्रोजन जो परऑक्साइड होता है उसका अमाउंट बॉडी में मेंटेन करता है, ठीक है। तो इफ़ H2O2 अमाउंट इंक्रीज इन बॉडी सो कॉज टॉक्सिसिटी, अगर हमारी बॉडी में जो हाइड्रोजन परऑक्साइड का अमाउंट है अगर वो बढ़ जाता है तो वो टॉक्सिसिटी कॉज करता है, ठीक है। तो कैटालेज एंजाइम प्रेजेंट इन लीवर, तो बेसिकली कैटालेज एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होता है, लीवर में। यूज़ कहाँ होता है इसका, तो बेसिकली फूड इंडस्ट्री में, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में, और ऑल्सो फॉर यूज इन ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ठीक है, सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में। देन थर्ड है हमारा प्रोटीएज। प्रोटीएज अब कैटालिस्ट का काम क्या था, ये वाटर में कन्वर्ट कर देता है किसको, H2O2 को वाटर और O2 में कन्वर्ट कर देता है। अब प्रोटीएज का भी काम यही होता है, ये प्रोटीएज क्या करता है, ये भी किसी को कन्वर्ट करता है, जैसे प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। सो दैट एंजाइम विच हेल्प द ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। तो बेसिकली प्रोटीएज क्या करता है, दैट एंजाइम विच हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन, ठीक है, बाय हाइड्रोलाइसिस इन पेप्टाइड बॉन्ड। तो प्रोटीन क्या कर देगा, प्रोटीन स्केल से अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है अमीनो एसिड में। अब प्रोटीन क्या होता है, लार्ज मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड होती है, ठीक है। तो ये किससे ऑप्शन होता है, या बैक्टीरिया या फंगी से, ठीक है। अब प्रोटीन क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू साइट एट विच दे कैटालाइज द प्रोटीन। तो बेसिकली हमारा जो एंजाइम होता है वो कौन कौन सी साइट पर जाकर कैटालाइज करता है प्रोटीन में, ठीक है। पहला होता है साइड इनसाइड एंडोपेप्टाइड, ठीक है। दूसरा होता है साइड आउटसाइड एक्सोपेप्टाइड से, ठीक है। तो इसमें ये क्या करता है, इस वाले में क्या करता है, ये टर्मिनल अमीनो एसिड होता है और अमीनो एसिड, तो ये अंदर जाके जो अंदर वाला होता है उसको ब्रेक कर देता है। तो इट एक्शन हो ना अमीनो एसिड, ए अमीनो एसिड, ठीक है, ये टर्मिनल अमीनो एसिड को ब्रेक नहीं करता है, ठीक है। लेकिन जो साइड आउटसाइड एपोक्सिलेस होता है ये इस एक्ट ऑन द अमीनो एसिड यूजेस ब्लड कोगुलेशन में ऑक्नूल। तो इन सब का जो हमारे ये एंजाइम है ये हमारा टर्मिनल अमीनो एसिड को तोड़ता है, दूसरा वाला, पहला वाला हमारा अमीनो एसिड को ब्रेक करता है, ठीक है। तो यूज इसका होते हैं ब्लड कोगुलेशन में, ऑक्नोलॉजी में, डाइजेशन वगैरह में, ठीक है। तो इन सब में यूज होता है। थर्ड होता है हमारा लाइपेज। लाइपेज बेसिकली हमारा पैनक्रिया फंड होता है, पैनक्रियास में फंड होता है। तो ये हमारा बेसिकली क्या करता है, लाइपेज डाइटरी जो फैट्स होता है उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में, ठीक है। तो डाइटरी फैट को लाइपेज क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। तो लाइपेज दैट एंजाइम दैट कन्वर्ट डाइटरी फैट इनटू फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। तो पहला टाइप्स का जो हमारा लाइपेज होता है स्टोमच सेल में मिलता है, जो प्रोड्यूस करता है गैस्ट्रिन लाइपेज। अब गैस्ट्रिन लाइपेज क्या करता है, एक्सपेयरिंग के हेल्प से डाइजेशन ऑफ फैट इन सेल, ठीक है। तो वो डाइजेशन करता है फैट का इन सेल में, ठीक है। देन है हमारा
पैनकैरियाटिक लाइपेज, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन पे एक्ट करता है। अब यूजेस क्या होते हैं लाइपेज के इन फैब्रिक इंडस्ट्री में? ऑप्टेन और प्रोड्यूस फूपा पॉली अनसैचुरेट फैटी एसिड जो होता है उसको प्रोड्यूस करने में हमारा लाइक यूज होता है, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेवरेज, ठीक है। देन है हमारा परऑक्सीडेज। परऑक्सीडेज क्या है? ये भी हमारा क्या करेगा, जो हमारा परऑक्सीडेज H2O होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड, उसको वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है। ऐसे ही हमारा कैटालाइज भी यही काम कर रहा था, ऐसे ही हमारा परऑक्सीडेज भी है, ठीक है। तो परऑक्सीडेज एन एंजाइम दैट डिकम्पोजेस हाइड्रोजन परऑक्साइड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ वाइड रेंज ऑफ फिनोलिक एंड नॉन फिनोलिक सब्सट्रेट, ठीक है। तो दे आर फाउंड इन बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी, एनिमल्स, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट ऑफ ऑक्सीडेज पैदा है हॉरेंस परऑक्साइड HRP में, इट यूज इन डेवलपमेंट ऑफ बायोसेंसर में, ठीक है। दूसरा है HIRP बायोसेंसर इन डिटेक्शन मेथड में, ठीक है। तीसरा है पोटेंशियोमेट्रिक बायोसेंसर में इसका परऑक्सीडेज का काम, ठीक है। देन ये हमारा डिटेक्ट करता है प्रोटोन के वेरिएशन में। थर्ड है, फोर्थ है टू स्क्रीनिंग ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अगेंस्ट डेंजरस माइकोटॉक्सिन्स के अगेंस्ट, ठीक है। फिफ्थ है टू डिटेक्शन ऑफ गाइनोटॉक्सिन्स या क्लेमाइडिया की डिसीज डिटेक्शन में भी यूज होता है, ठीक है। तो बेसिकली हमारे रोल थे, बेसिक प्रोडक्शन था एंजाइम का। अब है लास्ट हमारा पेनिसिलिन। पेनिसिलिन को हम क्या करते हैं? पेनिसिलिन को हम कहते हैं ऑल्सो बीटा लैक्टेमेज एंजाइम भी बोलते हैं, ठीक है। पेनिसिलिन क्या करता है? बीटा लैक्टेमेज रिंग जो होती है उसको ब्रेक करता है, ठीक है। तो पेनिसिलिन द एंजाइम दैट डिस्ट्रक्ट्स इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबायोटिक या पेनिसिलिन एंड डिस्ट्रॉय द एंटी माइक्रोबियल एक्शन ऑफ ड्रग, ठीक है। तो बेसिकली पेनिसिलिन क्या करता है? ये हमारा जैसे एंटीबायोटिक है, कोई सी भी पेनिसिलिन है जैसे पेलोस्पोरिन, तो उसको ब्रेक कर देगा और उसको पेनिसिलिनिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली काम होता है। सो दीज एंजाइम ब्रेक बीटा लैक्टम रिंग एंड प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू बैक्टीरिया टुवर्ड बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक जैसे पेनिसिलिन, सिपोलेस्फुल और कार्बापेनॉम वगैरह, ठीक है। तो ये हमारे बेसिकली एंजाइम्स है और उनका रोल था, ठीक है। थैंक यू।